मनी मैजिक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में, व्हाई बोरिंग मैरिजेस आर द बेस्ट। तो ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। देखो, आज का जो इंस्टाग्राम कल्चर है ना, इसने एक्साइटमेंट को लड़कियों को एक ऐसे डिल्यूशनल उसमें डाल रखा है कि लड़के उसको कोप अप करने के चक्कर में ना एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डेटिंग वेटिंग कल्चर देखो, वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट आज जो चल रहा है, मैं और ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़के लड़के दोनों के लिए है, सेम के लिए है। तो कोई मुझे ये मत समझ लेना कि मैं सेक्सिस्ट हूँ या फिर वैसी बातें करता हूँ। आजकल इन जनरल हो रखा है, लोगों को ना एक्साइटमेंट चाहिए होती शादियों में कि भाई मेरे को जो है ना ऐसी लड़की हो जिसको देख करके कुछ फील हो, या लड़का हो ऐसा हो, ये सब चीज़ नहीं, या मैं उसके साथ बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ, आई फील अलाइव। आज की जनरेशन है ना ये सब चक्करों में पड़ गई है कि आई शुड फील अलाइव। अरे उसका एक्साइटमेंट फील नहीं होता, नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ही बेकार हैं। आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले आप लोगों ने जो पुरानी वीडियोस को प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। वाई बोरिंग मैरिज आर द बेस्ट। मैरिज या शादी वो होनी चाहिए जो ना बोरिंग हो, बहुत बोरिंग। आई डोंट नो आप लोगों ने अपने दादा दादी को देखा है कि नहीं। 95% जो दादा दादी हुआ करते थे ना पहले, मैरिज उनकी बोरिंग सी थी। आपको लगे यार ये दो लोग कैसे रहते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इन्होंने ज़िंदगी काट ली अच्छे से, मज़े से। अब आप लोग बोलोगे नहीं यार पहले के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, वो छोड़ के ही नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। सबके पास हमेशा से ऑप्शन था। पहले भी लोग अपने हस्बैंड को छोड़ के चले आती थी, वाइफ को लोग, पहले भी लोग अलग होते थे, बट ज़्यादातर क्यों नहीं अलग होते थे? क्योंकि उनकी लाइफ, उनकी जो शादी थी सच में सक्सेसफुल हुआ करती थी, और उनकी लाइफ सच में बोरिंग हुआ करती थी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंने लिख रखा है टॉपिक, में हमेशा लिख के रखता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहला बात है, आज की जो जनरेशन है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मॉडर्न रिलेशनशिप में? सब लोग जो है थ्रिल को चेस करते हैं कि भैया एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, परफेक्ट वाइब चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना बहुत गलत है। क्यों गलत है मैं आगे बात करने वाला हूँ। सोशल मीडिया और जो मूवीज़ लोगों ने ना अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर दिया है। फिल्मों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। अब समझ में आ रहा है कि बचपन में बूढ़े बुजुर्ग जो है फिल्मों से लोगों को दूर क्यों करना चाह रहे थे। अनरियलिस्टिक मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे जो है लोगों के सामने जो गोश्त डाल रखी है। देखो मैं अपना कैमरा, यस, तो अनरियलिस्टिक चीज़ डाल रखी है जो रियल लाइफ में नहीं हो सकती। ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रखे जो कि सक्सेसफुल नहीं है, मतलब वो एक्चुअल हो ही नहीं सकते हैं। रियल लाइफ जो है ना वो 90% रूटीन है। लोग जो आजकल मैं देख रहा हूँ लोग डिमोनाइज कर रहे हैं कि भाई 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लाइफ जो है बोरिंग। ऐसा नहीं है। रियल लाइफ जो है 90% जो ज़िंदगी है लोगों की, रियल लाइफ वो सिर्फ रूटीन ही है, और रूटीन ही होती है, और उसी से दुनिया चेंज होती है। रूटीन इज़ गुड, रूटीन इज़ बेटर। रूटीन बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स रियली गुड थिंग। अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अरे नो, मुझे लगता है बहुत अच्छा इंसान है। कोई नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान है। ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट के चक्कर में ज़िंदगी लोग अपनी ख़राब कर देते हैं, तो प्लीज़ इनसे बचे रहो, है ना। और मैरिजेस वही ठीक है जिसके अंदर फालतू का ड्रामा नहीं है, फालतू का एक्साइटमेंट नहीं है, सिंपल, जिसके साथ आप जो ना लाइफ बिल्कुल आराम से काट सकते हो, बिना कुछ किए, बिना बात किए, बिना कुछ कुछ नई चीज़ को एक्सपेक्ट किए। अगर आप लाइफ किसी के साथ काट सकते हो, वो ही मैरिज जो है सक्सेसफुल है। कुछ नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, कोई कैंडल लाइट डिनर नहीं चाहिए, कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी किसी के साथ अपनी ज़िंदगी अगर काट सकते हो तो ही वो असली मैरिज में मानता हूँ। कोई देखना आपके पास कोई पुराना दोस्त हो, आई डोंट नो आपके पास है या नहीं, अगर आपके पास कोई दोस्त है पुराना, 10-20 साल पुराना, और मतलब सिर्फ कभी कभी मिलने वाला नहीं, जिसके साथ आप रोज़ मिलते हो, अगर आपका सच में अच्छा दोस्त होगा, उसके साथ आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर रहे हो ना, कुछ बात करने को, फिर भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। वैसे आपकी वाइफ होनी चाहिए, कुछ उससे काम हो ना हो, और कुछ फिर भी आप उसके साथ आराम से जो है
ज़िंदगी काट सकते हो। ऐसी अगर आपकी वाइफ है या ऐसे आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो आपकी लाइफ जो है कमाल की होने वाली है। बोरिंग लाइफ इज़ अ गुड मैरिज। मुझे लगता है बोरिंग मैरिज इज़ अ ग्रेट मैरिज, गुड नहीं ग्रेट। मैरिज में क्या देखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। लोग जो है ना डोपामिन रश को, आज क्या होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं ना, अंदर कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, राज एक्साइटमेंट आ गई है उनके ज़िंदगी में, बटरफ्लाइज हो रहे हैं। बट वो कितने दिन चलेगा, कितने दिन, 10 दिन, 20 दिन, साल भर। उसके बाद आपको उसकी कमियां दिखेंगी, फिर आप बोलोगे यार क्या बोरिंग इंसान है ये है वो, फिर आपको मजा नहीं आएगा। नहीं, आप उसी से शादी करो ना, इसके बाद आप बोरियत में भी रह सकते हो, है ना। ये जो डोपामिन वोपामिन है थोड़े दिनों की बात होती है, हमेशा चलती नहीं है। ये चेस करो स्टेबिलिटी, मतलब अगर कोई जॉब करने वाला है, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो बोरिंग काम करता है, वो बढ़िया है आदमी, चेस दैट। जो एक्साइटमेंट पे जो मैरिज होती है ना, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती है? एक्साइटमेंट ही नहीं टिकती यार। एक्साइटमेंट, देयर इज नो वे यू कैन कंटिन्यू विद एक्साइटमेंट। समझ लो आपने किसी गर्ल को डेट करने के लिए आप स्पेशल अरेंजमेंट करोगे, है ना। आप किसी गर्लफ्रेंड लड़की को बाहर पूछते हो बाहर जाने के लिए, तो आप उसके लिए अरेंजमेंट करोगे, उसको कहीं खाने के लिए लेके जाओगे या कहीं घुमाने लेके जाओगे, यू प्लान अ परफेक्ट डेट। वो खुश होगी, वो आपसे वो इम्प्रेस होगी। बट वो इम्प्रेस क्यों हुई? क्योंकि आपने स्पेशल एफर्ट लिया। बट जनरली क्या होता है, ये स्पेशल एफर्ट आप पूरी लाइफ तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपको अपना काम भी करना है, आपको अपना जॉब भी करना है, आपको लाइफ में अपना कुछ भी करना है, आप नहीं करोगे। बट उस लड़की ने तो आपको हाँ इसलिए किया था क्योंकि वो एक्साइटेड थी, उसने ये प्रिज्यूम किया कि वो एक्साइटमेंट आप पूरी लाइफ उसके लाइफ में लाते रहोगे। बट अब आप वो नहीं कर सकते, अभी आप उसमें फेल हो रहे हो। एंड नाउ आप एक ऐसे विशेष सर्कल में हो गए हो कि आप या तो एक्साइटमेंट बढ़ाते जाओ, बट कब तक बढ़ाओगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अल्टीमेटली उसको लगेगा कि आप बदल गए हो। अब उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने उसको वो एक्साइटमेंट ही दिखाया था। तो इसके बारे में जो ध्यान दिए, गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है। बोरिंग क्या है? क्या क्या लोग बोलते हैं बोरिंग 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 क्या होता है? साथ में फिल्म देखना लोगों को लगता है बोरिंग है, यू नो, बर्तन धो लिए, साथ में झाड़ू मार लिया, है ना, छोटी मोटी बातें कर ली, वो बोरिंग थोड़ी होता है, वो अच्छी चीज़ होती है यार। वो सब चीज़ें, अगर मैं किसी के साथ ट्रैकिंग पे जाऊंगा, मैं किसी के साथ दुनिया घूमने चला गया, मैं किसी के साथ किसी के कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में चला गया, किसी के साथ भी, तो उसको तो मेरे साथ अच्छा ही लगेगा ना। अगर मैं किसी के साथ 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको अच्छा लगूंगा। अच्छा तो उसके साथ लगना चाहिए ना, मतलब बताओ जिसके साथ मैं कपड़े धो सकता हूँ। मेरे साथ किसी को अच्छा तब लगना चाहिए जब उसके साथ कपड़े धो सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, और तब भी मैं उसके साथ ज़िंदगी काट लूँ। तभी तो मैं पूरी लाइफ, यार बहुत बड़ी चीज़ है यार लाइफ। मतलब क्या समझ लो, कम से कम आप अगर किसी के साथ 20 साल में शादी करते हो और अब खुदा न खास्ता आप 60 साल तक जी गए, तो 40 साल किसी के साथ आप ज़िंदगी काट रहे हो, बहुत होता 40 साल। 10-20 साल बाद, मतलब 5 साल में एक्साइटमेंट सब निकल जाती है, फिर तो आप उसका रहना आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो उसके साथ रहो ना जिसके साथ आप कुछ ना करते हुए भी ज़िंदगी काट सकते हो। बोरिंग, ये सब चीज़ें बोरिंग, बोरिंग क्या होती है यार? बोरिंग मैरिज एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, जिसके साथ आप बोरिंग के तरीके से रह सकते हो, वो लाइफ बहुत बढ़िया है। मेरे को तो समझ में नहीं आता लोगों को, लोग लाइफ में ड्रामा क्यों ढूंढते हैं। बोरिंग मैरिजेस अच्छी होती है, क्यों होती है? पीसफुल है, ग्राउंडिंग है, इमोशनली सेफ है, नया नया बखेड़ा नहीं है ना, आप उस दूसरे के लाइफ में वो डालो, एक्साइटमेंट डालो, ना अपने लाइफ में आप बिना के डालो। बोरिंग जो है नॉन टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, हेल्दी है, अच्छी है। आई थिंक ये बढ़िया मुझे लगती है। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग बिना एक्साइटमेंट क्या ढूंढना चाह रहे हैं लोग, क्या, व्हाट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट आर यू लुकिंग? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट के बिना क्या आप ला रहे हो मैरिज में, और क्या आप किसी का सस्टेन कर सकते हो अगर वो एक्साइटमेंट ना भी रहे तो, है ना। मतलब मुझे जो लोग थ्रिल ढूंढते हैं, या है ना, मुझे नहीं लगता है उनकी लाइफ टिकती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लाइफ में थ्रिल ढूंढ रहे थे,
थ्रिल ढूंढने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स किया जाता है, शादी थोड़ी की जाती है। शादी करके तो आप मतलब अगर किसी का तो एक्साइटमेंट के चक्कर में शादी कर रहे हो, ड्रामा के चक्कर में शादी कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप बोरिंग बोरिंग क्या होता है, मतलब बोरिंग इज अ ट्रस्ट। अगर मैं किसी के साथ, अपनी वाइफ हो, मुझे पता है कि वो सर्टेन चीज़ें करेगी और ये सुनने में काफ़ी बोरिंग लगता है, बट वो ठीक है ना, वो विदाउट क्योस है, वो ट्रस्ट है। इससे रूटीन जिंदगी का कट रहा है, फ्यूचर जो है विदाउट ड्रामा है। आई थिंक ये सही है। मुझे लगता है कि आजकल के यूथ को जो है ना, मेनली या आजकल के बच्चों को मेनली, एक तो जो फिल्में हैं, नेटफ्लिक्स है ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखनी चाहिए, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देख लेते हो जहाँ पे एक आदमी जाता है स्पेस में और एलियन से लड़ता है, आप उसको रियल लाइफ में थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो कि भैया रियल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप कोई लव सीन देख रहे हो, रोमांटिक मूवी देख रहे हो, तो आप वो अपनी लाइफ में क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। अगर आपने कुछ ऐसा देखा, कोई एलियन की लड़ाई देख ली या कुछ और देख लिया, कुछ भी देख लिया, मेरा कहने का मतलब जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। फिल्में जो होती है ना यार, वो अनरियलिस्टिक चीज़ें होती है। सेम इज़ विद फिल्म की लव मैरिज, फिल्म का रोमांस को रियल लाइफ में मत करो। रियल लाइफ में जो है ना, ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। रियल लाइफ कुछ सेट ऑफ रूल्स है ज़िंदगी के, बहुत रियलिस्टिक होकर लाइफ में चलना चाहिए। लाइफ में जो है ना, फालतू, जिसे मैं कहता हूँ फिल्मी ख्वाब में ज़िंदगी ना जियो तो बेटर है। और नहीं तो लाइफ के आपके लग जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता, मैं एक्सप्लेन मैं करूं ना करूं, इट इज़ वेरी वियर्ड। मतलब लाइफ जो है ना, मैं आजकल लोगों की जो बातचीत देख के ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल है। ये वीडियो मैं बनाना तो चाह रहा था बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हुए, बट मुझे लगता है कॉमन सेंस ही होनी चाहिए कि आप ना एक्साइटमेंट के चक्कर में मत पड़ो। क्या क्या चीज़ें आपको लड़की में चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाओ, लड़के में क्या क्या चीज़ें चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाओ। 10 चीज़ें, 12 चीज़ें, 15 चीज़ें बनाइए, उसमें से 2-4 चीज़ों को टॉप पे रखिए, प्रायोरिटी पे जिसे आप बोलते हैं, और उसमें से 4-5 चीज़ें भी अगर आपको सही मिल रही हैं तो कर लीजिए। इतना एक्साइटमेंट में, सर्वगुण संपन्न में जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मेरी कुछ लिस्ट है, मुझे लड़की में क्या चाहिए, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो किसी दिन बनाऊंगा। आपको क्या है, आप नीचे जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है, आपको कैसी जो है मैरिज करनी चाहिए, कैसी लड़की या लड़का या लाइफ पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए, कमेंट करिए, बात करते हैं इसके बारे में। मैं अलग से एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा इस